जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, ये सत्संग जो पहला सत्संग है वो मेरी दादी का सत्संग है। सो मेरी दादी इज़ वेरी ओल्ड, 94 ईयर्स ओल्ड। उनका फ्रैक्चर हुआ लेग में और डॉक्टर्स ने बोला कि उनकी हड्डी का जुड़ना बहुत मुश्किल है, इस टाइम बहुत टाइम लग सकता है बिकॉज ऑफ द एज। उनको प्लास्टर चढ़ा, बट गुरु महाराज की कृपा से वो बिल्कुल टाइम से उनका हड्डी जुड़ गई। और थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेने के लिए डॉक्टर्स ने बोला, बिकॉज इस एज में बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी एक फ्रेंड है। संगत जी, शी वॉज़ लुकिंग फॉर अ जॉब और गुरु महाराज ने उनको सत्संग में बुलाया। अभी गुरु महाराज ने उनको अपने साथ कनेक्ट नहीं किया, लेकिन संगत जी, गुरु महाराज कैसे अपनी ब्लेसिंग सबको देते हैं। सत्संग में आई, उसके बाद उनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ और उनको जॉब मिली। एंड देन गॉट टू नो कि उसका जो एड्रेस है उसमें गुरु महाराज ने 7/7 की ब्लेसिंग। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी मैं गुरु महाराज का कि गुरु महाराज बिना किसी कल्याण करते हैं, बताते भी नहीं, और ये परमात्मा ही कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, एक और सत्संग मेरी इन लॉज़ में चाची सास हैं, उनके बेटे का सत्संग है। सो गुरु महाराज वो गुरु संगत ही हैं और उनका रिश्ता तय हुआ गुरु संगत से ही। वो लड़की थी, लेकिन किसी कारणवश उनका रिश्ता टूट गया। पेरेंट्स वर वेरी अपसेट, बहुत परेशान थे बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। लेकिन संगत जी, कई बार क्या होता है ना कि कोई बड़ा कष्ट है जो गुरु महाराज हमें ऐसे कटवाते हैं और हमें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, बट गुरु महाराज जानते हैं कि वो हमारे लिए ठीक था। और संगत जी, कुछ टाइम ऐसा दुख में गुजरा, बट गुरु महाराज की कृपा से एक और जगह उनका रिश्ता पक्का हुआ, फिर शादी कराई गुरु महाराज ने। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कर्मों के हिसाब से होती हैं और हमें गुरु महाराज जब अपने साथ जोड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे उलझी हुई चीज़ों को ठीक करते हैं। और संगत जी, ऐसे ही कितनी चीज़ें हमारी लाइफ में पता नहीं बहुत बड़ी होनी थी, लेकिन गुरु महाराज उनको छोटा करके या किसी और फॉर्म में हमें देते हैं। संगत जी, एक सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया था जिसमें जलंधर मंदिर में एक शैंडलियर था एक्चुअली, और रघुवीर अंकल को लगा ये बहुत पुराना हो गया है। वो एक दिन गए और उन्होंने वो शैंडलियर चेंज करवाया। संगत जी, गुरु महाराज बाहर आए कमरे से, उन्होंने कहा बड़ा सोना शैंडलियर है। तो रघुवीर अंकल बहुत खुश हो गए। एक हफ्ते बाद एक और अंकल आए, गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने बोला कि एक काम करो, रघुवीर अंकल नाल जाओ तो नया शैंडलियर लवा के लेके इनू चेंज कराओ। सो वो रघुवीर अंकल के पास गए, उन्होंने बोला कि गुरुजी ने ऐसा ऐसा बोला है कि ये शैंडलियर चेंज कराना है। अब रघुवीर अंकल सोच रहे हैं कि मैंने लास्ट वीक ही तो ये शैंडलियर चेंज करवाया है, और गुरु महाराज ने बोला कि बहुत अच्छा है। पता नहीं क्या लीला गुरु महाराज ने रची, बट वो गुरु महाराज की आज्ञा मानकर वो गए, शैंडलियर चेंज करवाया। अगले दिन आके उन्होंने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज की लीला तुसी रची। तो गुरु महाराज ने बताया कि वो अंकल, उनके 30,000 रुपीज़ कहीं ऐसी जगह लगने थे जो पूरी ज़िंदगी उनको दुख रहता कि ऐसे चले गए। गुरु महाराज ने उनके वो पैसे उस शैंडलियर में लगवा दिए। अब वो हर रोज़ वहाँ पे आएंगे और देखेंगे और खुश होंगे, और उसका पुण्य भी उनको मिलेगा। और उन्होंने गुरु महाराज ने बोला कि कितने का शैंडलियर आया, तो रघुवीर अंकल ने बोला कि 30,000 रुपीज़ का। तो गुरु महाराज ने वही पैसे उनके कहीं और लगवा दिए। संगत जी, हमारा ड्राइव वे कुछ महीने पहले
अचानक से थोड़ा ख़राब हो गया। अब वो जो ख़राब था, हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि उसको रिपेयर करवाएंगे, बिकॉज़ वो धीरे धीरे और भी ख़राब होता जा रहा था। अब संगत जी, अचानक से एक दिन गुरु महाराज की कृपा से कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आया और गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था, दिवाली वाले दिन खुशखबरी आएगी। और आज गुरु महाराज की कृपा से वो ड्राइवे बना। संगत जी, जो गुरु महाराज ने थॉट्स डाली कि ये बहुत बड़ा कष्ट कोई गुरु महाराज ने इस रूप में कटवाया, और तभी उसी टाइम ये शैंडलियर से रिलेटेड भी सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाए। और संगत जी, हमें नहीं पता हमारी लाइफ में क्या है क्या नहीं, कौन सा हमें दुख आने वाला है, बट गुरु महाराज सब जानते हैं और वो हमारे कष्ट ऐसे कटवाते हैं। संगत जी, एक बार एक आंटी अपने बेटे का उनका एक्सीडेंट हुआ था। उनके बेटे को खरोंच भी नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी का थोड़ा सा रिपेयर हो गया था 14,000 रुपीज़ का। तो वो गुरु महाराज के पास आई और बोली कि मेरे 14,000 रुपीज़ लग गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये क्यों लगे। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने तेरे बेटे की जान बचाई, उसको खरोच भी नहीं आने दी, और तू 14,000 रुपीज़ के लिए रो रही है। संगत जी, जब हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें उनका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या हमारी लाइफ में लिखा था और गुरु महाराज ने कैसे उसको कटवाया। संगत जी, एक आंटी का सत्संग था जिसमें एक आंटी को लेग में बहुत पेन रहता था, पैर में, और वो गुरु महाराज से बार बार यही बोलती थी, मन में सोचती थी कि हम तो गुरु महाराज के पास आते हैं, ये क्यों आता है। हालांकि उन्होंने गुरु महाराज को कभी बोला नहीं, लेकिन मन में उनके हमेशा से ऐसे आता था। तो एक दिन गुरु महाराज ने बोला कि तेरा पैर कट जाना था, मैंने वो पैर कटने से बचाया, और ये तेरा थोड़ा सा जो दर्द है वही हो रहा है। संगत जी, कई बार हमारे को पेन्स रहती हैं बॉडी में या कुछ ऐसा रहता है, और हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है। संगत जी, हमारे कर्म हैं जो पता नहीं किस रूप में हमारे सामने आने थे, लेकिन गुरु महाराज ने उसको बहुत छोटे रूप में हमारे सामने लिए। उसको शुक्राने से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हमें हर पल का शुक्राना करना है। जो भी हमारे साथ कष्ट हैं, जो भी हमारे साथ खुशियाँ हैं, हर चीज़ का उनको शुक्राना, क्योंकि वो तो 24 घंटे हमारे साथ हैं। कोई हो हमारे साथ या ना हो, वो परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना, हर सांस का, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। संगत जी, हम कहते हैं कि हमारे लाइफ में ये बड़ा सत्संग हुआ या जो भी हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग यही है कि गुरु महाराज ने हमें अपने आप से जोड़ा। अगर हम उनसे जुड़ते ही ना, तो हमारी लाइफ तो पता नहीं किस मोड़ पे होती। जब भगवान की नज़र हम पे पड़ी और उन्होंने ये सोचा कि इसकी लाइफ को सही पटरी पे लाना है, इसको मार्गदर्शन कराना है, इसको ये बताना है कि क्या सही है क्या गलत, जो पर्पस ऑफ लाइफ हमारा है, हम किस पर्पस से इस धरती पे आए, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसको जो एक्टिवेट करने के लिए गुरु महाराज ने हमें जोड़ा। संगत जी, सबसे बड़ा सत्संग तो यही है ना कि भगवान की नज़र हम पे पड़ी और उन्होंने अपने आप को हमें दिखाया और जोड़ा। उससे बड़ा सत्संग हमारी लाइफ में कभी कोई हो नहीं सकता। दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन भगवान जब हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं, और इतने प्यारे भगवान, इतने प्यारे गुरुजी, तो उससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का अपने साथ जोड़ने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए। हमेशा से कई बार ऐसा लगता था कि जब गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में थे तब गुरुजी ने अपने साथ क्यों नहीं जोड़ा, बट मेरे को यही आंसर मेरे गुरु महाराज ने दिया कि जोड़ा तो सही, गुरु महाराज ने हमें अपने आप से जोड़ा तो सही, अपने आप को दिखाया तो सही। कभी भी किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, किसको क्या मिला, किसकी क्या चीज़ हुई, बिकॉज सबके कर्म डिफरेंट डिफरेंट हैं। हमारे कर्म जैसे भी थे, लेकिन गुरु महाराज ने हमें अपनाया
और अपने से जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज कहते थे मैं सी, मैं हाँ, मैं रवांगा। गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। वो फिज़िकल रूप में थे, अब निराकार रूप में हैं। वो किसी ना किसी तरह हमें अपना आभास दिलवाते हैं, अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। और ड्रीम दर्शन हो गए, कितनी चीज़ें ऐसे गुरु महाराज हमें आंसर्स देते हैं। हमारे मन में छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, हम भूल जाएंगे लेकिन गुरु महाराज हमें उसका आंसर ज़रूर देते हैं। संगत जी, इससे बड़ी बख्शिश लाइफ में कुछ हो नहीं सकती और हमें इसका हर पल शुक्राना करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हैप्पी दिवाली टू ऑल संगत परिवार। मैं अरदास करती हूँ गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग्स पूरी संगत परिवार पे बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कर देना कुछ अगर गलती हो गई तो। तो मैंने पहले भी 3-4 बार अपने शुक्राना सत्संग शेयर किया है इस प्लेटफ़ॉर्म पे। तो मैंने उसमें यही बताया कि मेरा बहुत कुछ चेंजेस आया है, जैसे कि मेरे हस्बैंड व का जो बिहेवियर है मेरे प्रति वो काफ़ी अच्छा हो गया है। 80 व 90% अच्छा, क्योंकि पहले हमेशा गुस्से में रहते थे, अभी बहुत कुछ चेंजेस है। तो उस तरह से मतलब काफ़ी कुछ अच्छा है, तो मैंने वो बोला था। लेकिन आज का जो मैं सत्संग बोलने जा रही हूँ, ये काफ़ी चेंजेस है इसमें। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस बारे में भी मुझे कभी सोचना पड़ेगा। तो एक बार क्या हुआ, किसी वजह से ना, मतलब मेरे हस्बैंड जहाँ पे जिस वर्क प्लेस पे काम करते हैं ना, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मतलब फ़ोन लग गया था और उनकी फीमेल स्टाफ साथ में थी और आवाज़ आ रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो फिर उन्होंने, सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब क्लियर हो गई, माफ़ी माँग ली। और फिर बाद में मुझे इस बात से ये पता चला कि वो उनका एक पास्ट था। मतलब शादी के पहले उनका एक रिलेशन था। उन्होंने मुझे सब क्लियर किया था शादी के पहले कि मतलब हमारी जब शादी होने वाली थी, तो उन्होंने बोला था मेरा एक पास्ट था, मतलब वो बहुत सीरियस रिलेशनशिप था, लेकिन फिर लड़की ने मुझे धोखा दिया, तो फिर ऐसा-ऐसा है, तो अभी तो कुछ नहीं है। तो ऐसे इतना मैंने, मतलब मुझे पता था। लेकिन अभी इस बात से ये पता चला कि वो उनके साथ भी कॉन्टैक्ट, मतलब वो करती रहती है उनको मैसेजेस, तो उन्होंने उनका रिप्लाई किया, तो उसके लिए भी उन्होंने माफ़ी माँगी, सब मेरा क्लियर हो गया था। अभी सब ठीक हो गया, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में बहुत कुछ मतलब क्वेश्चन्स चल रहे थे कि ऐसे कैसे, मतलब मेरे को ना चैन नहीं आ रहा था। तो मैंने ना क्या किया, मैंने उनके एक एक्स स्टाफ है, तो उसको, मैं उसका नंबर था मेरे पास, तो मैंने ना उनसे इंक्वायरी की और मैंने बोला प्लीज़ बताना मत। अब क्या हुआ संगत जी कि उन्होंने जाके बता दिया, ये स्टोर में स्टोर मैनेजर है, वहाँ पे जाके बताया, तो ये इतना गुस्सा हो गया। मतलब अभी ही इज़ नाउ सेइंग कि अभी मैं उसको आपको छोड़ दूँगा, क्योंकि अभी मैं सुनूँगा नहीं, मतलब वो एकदम गुस्से में है। तो मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि मतलब किस लिए है, मतलब वो फ़िल्में, मतलब मेरा ना पूरा हौच-पौच हो गया, पूरा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। तो गुरुपा प्लीज़ मेरी आपसे यही अरदास है, ये जो भी ये आया है तूफ़ान या जो भी है, प्लीज़ इसको शांत कर दीजिए, मेरा घर बचा लीजिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड का जो बिहेवियर है और उनका जो नेचर है ना, वो काफ़ी कूल है और बहुत ज़िम्मेदारी है उनको। मतलब मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ एक्चुअली। मतलब वो बहुत अच्छे हैं और सब लोग यही बोलते हैं, मतलब उनका इतना नाम है कि अरे ये बहुत अच्छे हैं, मतलब कैरेक्टर वाइज़ भी एकदम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन पता नहीं अभी ये सब बातें बीच में आ रही है, तो पता नहीं मेरा ना पूरा मन डामाडोल। और आज दिवाली का दिन है, आज पूरा दिन मैं टेंशन में ही गई। तो गुरुपा मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरा घर सब परिवार सुख रहे। अगर उनका कहीं कुछ अलग भी जा रहे होंगे ट्रैक पे, तो प्लीज़ उनको ट्रैक पे ला दीजिए, उनको ये पता चले कि उनकी ये गलती है। तो अभी उन्होंने स्वीकार तो किया था, लेकिन अभी वापस से मतलब उनको मेरे पे गुस्सा आ रहा है कि तुमने बाहर जाके क्यों इंक्वायरी की मेरे नाम पे। तो मेरे ऊपर और गलती मेरी ही है संगत जी, क्योंकि अभी उनको भी लगेगा ना कि मतलब बाहर से क्यों किया, और उसने आके उधर ही बोल दिया, वो फीमेल स्टाफ को भी बोल दिया, पता है ऐसा ऐसा है।
तो फिर कुछ अलग ही माहौल हो गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत हो मतलब हड़बड़ी में थी और मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी और मैंने बहुत जल्दी-जल्दी में किया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है ये बहुत बड़ी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट प्लीज़ आप कुछ तो रास्ता निकालिए। पर एक बात तो है कि वो स्टार्टिंग से मतलब हम लोग की 9 साल शादी को हो गई है, कभी भी उन्होंने ना मेरे को इमोशनल सपोर्ट नहीं आया है जैसा आना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ना इनकी जो मेरी जो मदर इन लॉ है और सिस्टर इन लॉ भी इनके साथ ही रहती है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। इतना ज़्यादा ना कि ये लोग जो बोलेंगे हमको वही करना पड़ेगा। हालाँकि हम लोग ही सब कुछ खर्चा कर रहे हैं, हमारा सब कुछ है, लेकिन ये लोग हमको चलाना चाहते हैं कठपुतली के जैसे। तो कहीं न कहीं वो मतलब स्टार्टिंग में ठीक है इतना, लेकिन इतना ज़्यादा हो जाता है ना। और मुझे ऐसा लगता है ब्लैक मैजिक का भी बहुत है, क्योंकि ना वो खुद अपने मुँह से बोली थी कि मेरे जो देवर-देवरानी है ना उनको भी उन लोगों ने किया था। तो फिर मेरे माइंड में आया कि हम लोग का भी ये करते ही होंगे। तो गुरुपा प्लीज़ मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी है सब काट दीजिए, हम लोग का रिश्ता वापस से अच्छा कर दीजिए। गुरुपा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अरदास करती हूँ। जय गुरु जी और संगत जी, बस आज का यही मेरा शुक्राना सत्संग था कि मतलब चीज़ें बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके पहले ही रोक लग गई। लेकिन उसके अलावा अभी भी क्लैरिटी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब आगे कुछ बढ़े ना, तो प्लीज़ अरदास कीजिए। तो यही है, अब इतना ही है आज का मेरा शुक्राना सत्संग। तो मैं मंत्र जाप से ये शुक्राना सत्संग एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं कभी अकेली नहीं जाती, अपने बाबा जी को लेकर जाती हूँ। बाबा जी हम सबको लेके जाते हैं अपने साथ में संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, दोपहर के 3 बजे तक भी संगत जी मेरे ना चुस्ती ना फुर्ती, मैं बिल्कुल ये समझ लो निढाल सी लेटी हुई थी पलंग पर। और फिर मैंने इनसे बोल तो दिया था अपने हस्बैंड अंकल से कि दही लेकर आना कढ़ी के लिए। और संगत जी फिर मेरे को छोटी बेटी ने 5 बजे जगाया। मतलब मैं लेटी हुई थी कि हिलाने गई, जग तो रही थी संगत जी, आधी नींद में थी आधी जग रही थी। बेटी कहती है मम्मा उठो 5 बज गए, बनाना नहीं है प्रसाद वगैरह। मैंने कहा हाँ बनाना है, पापा जी दही लेकर आ गए। कल हाँ। फिर संगत जी मैं उठी, गुरुजी महाराज ने ऐसी फुर्ती दी, ऐसी फुर्ती दी, सारा कुछ गुरुजी महाराज ने करवा दिया। इतना स्वादिष्ट प्रसाद बना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो भी मिक्स वेज, कढ़ी, चावल, रोटी, पूड़ी, खीर, जो भी कुछ संगत जी मैंने बनाया, गुरुजी महाराज ने इतना स्वाद उसमें था, सारे प्रसाद में अमृत बना दिया उसको। और उसके बाद संगत जी फिर हमने भोग लगाया, आरती करी। सभी लोग नहीं घर में होते हैं, नहीं आरती में शामिल हो पाते हैं संगत जी। आज तो एक बेटा तो दुकान में था, वो नहीं हो पाया शामिल क्योंकि उस समय आ नहीं पाया था। बाकी सारे घर के लोग आरती में शामिल हुए हैं, यहाँ तक कि पति अंकल भी हमेशा मुंह बनाते हैं या आते नहीं हैं। लेकिन नहीं संगत जी, इस बार गुरु पिताजी ने सारे परिवार के लोगों से आरती करवाए, अपने गुरु पिताजी को भोग लगाया पहले, फिर अपने कन्हैया को भोग लगाया, ऐसे करके। और संगत जी सबकी आरती करी मैंने, जयकारे लगाए, खूब अच्छा लगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जो भी करवाते हैं मेरे गुरु पिताजी ही करवाते हैं। मेरे जीवन को उन्होंने ही संभाल रखा है, उन्होंने ही सारी शक्ति ऊर्जा दे रखी है, वरनी मेरी क्या औकात जो मैं कुछ कर सकूं। अब कल जाना है संगत जी, तो शुक्राने की सेवा जो गुरु जी महाराज मुझसे लेते हैं वो उन्होंने आज भी ली। और बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरु पिताजी का। और संगत जी मेरा भी मन नहीं मानता, मेरी आत्मा नहीं मानती अगर मैं शुक्राना ना करूं। आज संध्या वेला शुक्राना नहीं कर पाई तो मेरा मन मुझे कटरोट रहा था कि तूने शुक्राना नहीं किया। अरे शुक्राना करो तो ऐसा करो, आज रात है, पता नहीं कल सवेरा हो ना हो, हमारी किस्मत में अपनी ड्यूटी, अपना जो गुरु पिताजी ने दात बख्शी है, जो आपको चाकरी दी है, वो चाकरी पूरी करके जाओ। जब गुरु पिताजी से मिलो तो गुरु पिताजी भी हर्षित हो, खुश हो देखकर अपने बच्चों को, और आते ही हमें देखकर गले लगा ले कि मेरा बच्चा हार के नहीं आया, मेरा बच्चा जीत कर आया, जो सेवा मैंने दी थी मेरा बच्चा वो पूरी करके आया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। क्योंकि संगत जी हम नहीं करते कुछ, करवाने वाले तो वो ही हैं, लेकिन चाह तो एक अपनी है, तड़प तो एक अपनी है, भाव तो एक अपना है, उसको बनाओ। जो भाव रखता है भगवान के प्रति, भाव तो भगवान का, भाव तो
भाव से ही भूखा होता है भगवान, है ना। हम लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम उनको अर्पण कर सकें, सिर्फ हमारा भाव ही है। अगर हमारे पास भाव है उनको लेकर तो संगत जी वो सब स्वीकार कर लेते हैं, एक पत्ता भी स्वीकार कर लेते हैं, मिट्टी भी प्रसाद ढूंढ लेते हैं संगत जी, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया है, मेरे दाता का। हमारा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए संगत जी दिल से शुक्राना करो, भाव से शुक्राना करो अपने मालिक का। और संगत जी दूसरा सत्संग ये है कि गुरु पिताजी ने अभी हमारे घर में ना पानी नहीं आ रहा था, हमारा समर ख़राब हो गया है संगत जी। मीठे पानी का भी कनेक्शन है, समर का भी कनेक्शन है, तो जो मीठे पानी का नल टूटी बहुत धीमी धीमी आती है। बाथरूम वगैरह में समर का कनेक्शन है तो पानी नहीं आ रहा, बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मोटर ख़राब हो गई है संगत जी। आज मिस्त्री मिला नहीं प्लम्बर, क्योंकि आज विश्वकर्मा डे भी है, तो कोई किसी ने औजारों को हाथ नहीं लगाया। अब कल सल में आएगा। तो संगत जी हम लोगों को तो सुबह निकलना है, अब रात में 3 बजे उठना है, फिर से स्नान ध्यान करके अपने राखी टीका करके बच्चों से भी राखी टीका करा के तब कहीं संगत जी सुबह 5 बजे निकलेंगे गुरु पिताजी हम सबको लेकर। तो मुझे भी गुरु पिताजी को टीका राखी करना है, मतलब टीका लगाना है। और लड्डू गोपाल जी हैं बच्चे, मतलब भाई समझ के उनको दोनों को निला धुला के तैयार करने में संगत जी टाइम लगता है। फिर पूजा पाठ निपटा के सबको टीका करके तो रात में 3 बजे उठना पड़ेगा। तो संगत जी हमारी ऊपर टंकी में पानी नहीं, बिल्कुल भी एक बूंद, और नल नहीं आ रहा। और जिस टाइम नल आ रहा था हमने मोटर चालू करी, 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे संगत जी पानी चला गया। अब तो ये हुआ हाय राम पानी तो है ही नहीं। मैंने कहा गुरुजी महाराज ये क्या हुआ? बाबा जी सुबह जाना, अगर पानी नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा? लेटरिन बाथरूम कैसे जाएंगे, कैसे क्या होगा? तो संगत जी बस मैंने अपने बाबा जी से कहा ही था, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 10 बजे संगत जी मोटर यूं ही चला के बच्ची ने देखी, बेटी ने, छोटी वाली ने, और पानी आ गया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहा तो ये हो रहा था कि सामने वाले को फ़ोन करेंगे, और वो हम मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि सामने वाली को फ़ोन कर देते हैं, अभी वो सुबेरे 4 बजे हमको वो दे देगी पाइप, 3 बजे तो हम अपना 4 बजे दे देगी पाइप, हम लोग नहा धो के अपने निकल लेंगे 5 बजे तक। लेकिन संगत जी देखो हम हस्बैंड अंकल ने फ़ोन किया उसको 2-3 बारी, लेकिन संगत जी वो तो सो रही थी, और सच में सोने का टाइम भी है, किसी को क्यों गलत बोले कि वो तो संगत जी सो रही थी, किसी ने उसके घर में फ़ोन नहीं उठाया। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला इतनी रात में कौन फ़ोन उठाता है? बेटा बोला नीचे वाले किराएदार जो रहते हैं हमारे रेंटर, मतलब हम भी रेंट पे, ये संगत जी वो नीचे हमारे रहते हैं रेंट पे, तो उनकी टंकी में पानी डाल के अपनी पाइप डाल के अपनी टंकी में सूत लेंगे उनका पानी। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि नहीं, पानी मोटर ख़राब है, उनको भी तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और यही हो रहा था संगत जी। देखो मेरे गुरु जी महाराज ने सुन लिया, इतनी कृपा करी उन्होंने कि देखो मोटर चलाई और अकस्मात संगत जी इस टाइम पानी आता नहीं है, पानी आ गया, पूरी टंकी भर गई, अभी भी आ रहा है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों की हर परेशानी से वाकिफ़ है। आखिर अपने बच्चों को सुबह लेके आगरा जाना है मेरे बाबा जी को, और संगत जी हम लोग भात मांगने भी जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को कहीं अकेली नहीं छोड़ते हैं। और गुरु पिताजी कह रहे हैं तो चिंता मत कर, तुझे तेरे साथ रहूँगा, तितली रूप में तुझे दर्शन दूँगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तू जहाँ भी जाएगी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा, तितली रूप में मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, ऐसे कहा है गुरु पिताजी ने। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब हर कदम पे तुझे अपना आशीर्वाद ब्लेस करता हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। इतना प्यार, इतनी कृपा, इतनी परवाह कौन करता है संगत जी? कोई नहीं करता। अरे अपने सगे भी मुंह मोड़ देते हैं, और मेरे बाबा जी तो अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। हम चाहे कितनी बड़ी गलतियां कर लें, आज दिन तक न जाने कितने बुरे कर्म किए होंगे संगत जी, और अभी भी हमें इतने प्यारे पिता मिले, इतने प्यारे गुरु मिले, फिर भी हम गलतियों के आदी हैं, आए दिन गलतियां करते हैं। और हमारे बाबा तो हमें तुरंत माफ़ कर देते हैं, तुरंत माफ़ कर देते हैं संगत जी। बाबा जी कभी गुस्सा भी होते हैं ना, एक पल में गुस्सा होते हैं, दूसरे पल इतनी ममता छलका देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि गुस्सा थे कि प्यार कर रहे थे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। करुणा का, ममता का, दया का सागर है, अथाह सागर। जैसे मेरी राधा रानी करुणा की देवी है, प्रेम की देवी है, उतनी ही ममता मेरे गुरुजी के हृदय में भी बहती है, झरझर बहती है। आखिर संगत जी प्रेमानंद जी ने, महाराज ने यूँ ही थोड़ी ना कहा था कि बाबा जी जो है ना राधा रानी ही है।
तभी तो कन्हैया उनसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, उनके बिना रह नहीं सकते। और सच में संगत जी कि भोलेनाथ का और कान्हा का मतलब कृष्ण भगवान का रिश्ता ऐसा है, आप देखो, ना वो उनके बिना रह सकते हैं, ना वो उनके बिना रह सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ अपने दाता का, अपने मालिक का, उतना कम है। और संगत जी अपने बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि बाबा जी 3 दिनों के लिए जा रहे हैं आगरा, आप हमें लेकर, हो सकता है वहाँ भीड़ भाड़ में आपकी बच्ची शुक्राना करना ना बैठ पाए, क्योंकि संगत जी जहाँ हम जा रहे हैं हमारे मायके, वहाँ बहुत भीड़, मतलब भीड़ सी है और छोटा सा घर है, बच्चे हर समय शोर शराबा करते रहते हैं। और संगत जी वो लोग भी ऐसे हैं कि कोई अच्छा काम करता है, जैसे कोई पूजा पाठ करता है, तो वही है ना, पूजा पाठ करने वाले को सब बेवकूफ़ समझते हैं। अभी गुरुजी महाराज की चर्चा करो, महिमा करो, तो सब कहते हैं ये पागल हो गई, इनको डिसऑर्डर हो गया है। संगत जी देखो, हमको पागल है ना, हम पागल है और डिसऑर्डर हो गया है। तो मैंने कहा, मेरा बेटा कहता है देखो आपके बारे में मौसी जी ऐसे कहती हैं कि पागल हो आप, आपको डिसऑर्डर हो गया है, इन्हें माइंड के डॉक्टर को दिखाओ। हर समय गुरुजी ज़्यादा भक्ति में रहना भी अच्छा नहीं होता है। बताओ संगत जी, ऐसे कोई बुरा काम करता है तो उसको कोई बुरा नहीं कहता, पर अब अगर आप अच्छे काम करेंगे ना तो आपको 1000 लोग रोड़ा बिछाने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो कल मेरे बाबा जी ने कहानी सुनाई थी, और मतलब सत्संग में सुनवाई थी, उन आंटी जी ने कहानी सुनाई थी संगत जी कि एक आदमी होता है और उसको एक पत्थर, बुद्ध भगवान जी एक पत्थर देते हैं, तो वो एक फल वाले के पास लेके जाता है, तो कहता आधी बोरी फल ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो, आधी बोरी कीमत लगाता है। फिर संगत जी वो एक दुकानदार के पास जाता है, कहता 2 बोरी राशन ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो, वो 2 बोरी राशन की कीमत लगाता है। फिर संगत जी वो सुनियारे के पास जाता है, कहता 2 लाख रुपए ले लो, ये पत्थर मुझे दे दो। कहता नहीं, मेरे मालिक ने बेचने के लिए मना किया। तो कहता नहीं, वो सोचता है कि पैसे बढ़ा दूँ, 10 लाख ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। कहता नहीं, बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत जाननी थी। फिर उसके बाद वो जौहरी के पास जाता है, फिर वो कहता है कि ठीक है आप ऐसा करो। वो संगत जी एक कपड़ा बिछाता है, वो जौहरी उसकी कीमत जानता है कि वो चीज़ क्या है, वो रूबी। और संगत जी बहुत बेशकीमती रूबी था। उसने कपड़ा बिछाया साफ, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा और नतमस्तक होकर उसको प्रणाम किया और कहा कि सारे संसार की पूंजी भी मिला लूँ ना, तब भी इसकी कीमत नहीं कोई लगा सकता। तो मेरे परमात्मा का कहने का तात्पर्य है, वो बता रहे थे कि बेटा तू मेरे लिए वही रूबी हो और तेरी कीमत कोई नहीं लगा सकता। और जो जिसकी औकात जैसी होती है ना, जैसे कि फल वाले की औकात फल की थी तो उसने आधी बोरी फल की कीमत लगाई, और दुकान वाले की औकात क्या थी कि 2 बोरी राशन की थी तो उसने 2 बोरी राशन की कीमत लगाई। सुनियारे की 2 लाख की थी, 10 लाख की थी तो उसने लगाई। लेकिन जो जौहरी, जो उसकी असली परख रखता था, उसने क्या कीमत लगाई, उसके लिए वो चीज़ बेशकीमती थी। ऐसे ही हम अपने परमात्मा के बच्चे हैं, हम अपने परमात्मा से जुड़े हैं। हमारे बाबा ने हमें इतना बड़ा ओहदा दिया कि अपनी संतान बुलाकर अपनी गोद में स्थान दिया है, तो उन्हें हमारी सही कीमत पता है। इसलिए बाबा जी ने ये कहानी हमें सुनवाई कि बेटा ध्यान मत दे किसी की भी बातों में, कोई कुछ भी कहे, अच्छा है, पागल कहा, ये उपाधि तो बड़े बड़ों को नसीब नहीं होती है जो हमें मिल रही है संगत जी। अरे पागल ही को भगवान मिलते हैं, जो ज़्यादा दिमागदार होते हैं। हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि जूते के पास छोड़ के आओ, हमारे पास है ही नहीं। अच्छी बात है, हम तो पहले से ही पागल हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस जन्म ही नहीं मेरे मालिक, आपके साथ हर जन्म में पागल बनूँ और इतना बनूँ, इस हद तक बनूँ कि मुझे ना अपनी सुध रहे, ना किसी की सुध रहे, ना दुनिया की सुध रहे, ना ज़मीन की सुध रहे, ना आसमान की सुध रहे। बस सुध रहे तो सिर्फ अपने गुरु चरणों की, सुध रहे तो सिर्फ अपने गुरु नाम की, सुध रहे तो सिर्फ अपने गुरु जी की भक्ति की, सुध रहे तो सिर्फ अपने गुरु जी से प्रेम की। बस प्यास रहे तो सिर्फ उनके अमृत समान प्रेम की, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बाबा, कुछ नहीं चाहिए। मेरा प्रेम बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नाम दात का खजाना बढ़ता ही चला जाए मेरे मालिक। बस मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने सी चरणों में स्वीकार करें। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। मेरा शुक्राना अपने सी चरणों में स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे पिता, नाना मेरे पापा और बाबा जी। मैं सर्वदा भला चाहती हूँ।
सभी का कल्याण हो, सभी के भंडारे भरे, महालक्ष्मी जी की कृपा सब पर बरसते स्थायी हो जाए सदा के लिए। सबके घरों में कोई दुखी ना रहे, कोई दीन ना रहे, सबके घर में सुखों की बरसात हो। सबकी संतानें खूब पढ़े लिखे, माता पिता को गर्वित करें, उनसे प्रेम करें, उनका सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उन्हें सुख दे। हर घर में अमृत बरसे, हर घर में प्रेम हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर मेरे गुरु जी का सत्संग हो, मेरे गुरु जी के नाम के जयकारे लगे। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ पूरे यूनिवर्स से। मेरी ये प्रार्थना, ये विनती मेरे गुरु जी महाराज भी स्वीकार करें। जी महाराज और संगत जी, जैसा कि मैंने सबको आपको बताया था कि मैं भात मांगने आगरे जाने वाली हूँ, तो गुरु पिताजी हम सबको लेकर जाएंगे। और सच में संगत जी, और गुरु पिताजी हम सबको लेकर आए, और गुरु पिताजी ने जैसे कहा था, तू चिंता ना कर, तू जहाँ जहाँ कदम रखेगी मेरा आशीर्वाद तुझे वहाँ वहाँ साथ चलेगा तेरे। और संगत जी, मुझे गुरु पिताजी ने रास्ते में दो तीन बार बल्कि वाइट बटरफ्लाई के रूप में, ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में, येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ट्रिपल नंबर ब्लेसिंग्स दी, एंजल्स नंबर ब्लेसिंग्स दी, इसके लिए भी उनका अनंतम शुक्राना। संगत जी, उन्होंने फील कराया कि देखो तुम अकेले नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अभी तो गुरु पिताजी का संगत जी बहुत मैसेज आया था मेरे पास, और उसमें लिखा हुआ था कि आज बेटा तुम्हारा एक्सीडेंट होना था और मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट होने नहीं दिया, इसके लिए तो शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी हम सब अपनी गाड़ी से आए थे और हो सकता है रास्ते में कोई एक्सीडेंट होने वाला, हमारे गुरु पिताजी ने उसको टाल दिया, इसके लिए उनका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, यहीं पे नहीं, गुरु पिताजी ने हमें बांके बिहारी जी के दर्शन करवाए मंदिर में। संगत जी बहुत भीड़ थी, हम तो सोच रहे थे कि आज गुरुवार का दिन है और सारे त्यौहार ख़त्म ही हो चुके हैं और आज इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन आज भाई दूज का दिन था संगत जी। बांके बिहारी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और लेकिन हम तो सोच रहे थे कि हम मंदिर तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर गुरु पिताजी की कृपा से हम सब लोग शांति के साथ आराम से बांके बिहारी जी के मंदिर तक पहुंच पाए। और हमने प्रसाद, फूलमाला वगैरह सब कुछ लिया और हमें बेटी की शादी का कार्ड वहां तक पहुंचाना था संगत जी। फिर क्या हुआ कि जो एक हैं हमारे जेठ जी, उनसे प्रसाद चढ़वाते थे मंदिर में पुजारी जी, वो हमें मिल गए, तो उनको कार्ड दे दिया, उसके बाद उनको प्रसाद वगैरह दे दिया और संगत जी पैसे दिए, तो उन्होंने जाकर प्रसाद चढ़ाया, बांके बिहारी जी को कार्ड दिया। और संगत जी फिर वो वापस आए, हमको मालाएं पहनाई और हमारे तिलक लगाया। संगत जी, जैसा कि मैंने सोच रही थी कि रास्ते में तिलक लगा लूँ, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे गुरु पिताजी मुझे मंदिर से ही तिलक लगवाएंगे। और संगत जी सच मानिए कि आपको ना कहीं पे भी जाते हो आप यात्रा करने, कहीं तीर्थ स्थान पे, तो आपको मंदिर से ही तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि वही तिलक सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि आपको किसी तीर्थ स्थान में जाकर मंदिर में उसी जगह उसी स्थान पर तिलक प्राप्त हो, तो शुक्राना वो भी प्रसाद हो जाता है संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। फिर क्या हुआ संगत जी, बांके बिहारी में इतनी भीड़ थी, हमें दर्शन तो नहीं हो पाए, तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि हमें दर्शन नहीं हो पाए। इधर मेरी 4-5 दिन से तबीयत खराब थी। हाँ जी, तो इधर मेरी 4-5 दिन से तबीयत खराब थी संगत जी, तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि भीड़ में अंदर घुस के मैं दर्शन कर सकूं। और अगर मेरी तबीयत ठीक हो रहती तो मैं, हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के भीड़ का डट के सामना करते हैं संगत जी, लेकिन हमें इतना सामर्थ्य नहीं था, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड अंकल को मना कर दिया कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं भीड़ में घुस के दर्शन कर सकूं। तो क्या हुआ, जो हमने बांके बिहारी जी को नहीं देख पाया, लेकिन उन्होंने ज़रूर देख पाया है कि हम आए हैं उनसे मिलने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। फिर संगत जी हम लोग मंदिर से बाहर आए, आशीर्वाद लेकर, उनका चंदन वगैरह माथे लगाकर, मालाएं पहनकर, उसके बाद संगत जी हम लोग घर के लिए, अपने आगरे के लिए रवाना हुए वहाँ से। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, सेफली उन्होंने आगरे तक पहुँचाया संगत जी। अनंतम शुक्राना करती हूँ अपन बाबा जी महाराज का। और संगत जी गुरु पिताजी ने यूँ ही नहीं, गुरु पिताजी ने भाई दूज भी ब्लेस किया मेरे को खूब। भाई दूज में मेरे भाई को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दी और मुझे भी ब्लेसिंग्स दी। और गुरु पिताजी ने कहा कि तू भी और तेरा भाई भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने वाले हैं, बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस की है, तुम्हें पैसों की कभी कोई तंगी नहीं रहेगी, उसको भी व्यापार में बहुत तरक्की होने वाली है और तेरी भी बहुत तरक्की होने वाली है। तो संगत जी अपार धन प्राप्ति होगी दोनों को। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, मुझको मेरे भाई को भी भाई दूज ब्रश करने के लिए। और संगत जी सुबह हम लोग, मतलब रात को हम 1:30 बजे सोए थे और फिर 3 बजे उठ गए थे
और हम तो ये सोच रहे थे संगत जी कैसे होगा, सब कैसे टीका वगैरह कर पाएंगे, पर गुरु पिताजी ने सब कुछ करवा दिया। आराम से गुरु पिताजी को टीका करके, गणपति भैया को पहले टीका किया, फिर गुरुजी महाराज को टीका करके संगत जी हम लोग घर से निकले। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ब्लेसिंग्स दी मेरे बाबा ने, बहुत ब्लेसिंग्स दी, अपनी प्रेजेंस भी फील कराई रास्ते में। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी आज जो ये तुझे संदेश मिला है, ये कोई आम कृपा नहीं है, ये गुरु जी की और शिव जी की खास कृपा है तुझ पर, सीधी कृपा है तुझ पर। और तू दिल से शुक्राना कर और अपनी सेवा को पूरा कर, और फिर देख कैसे अगले 7 दिनों में तेरे जीवन का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे सेवा देने के लिए, छोटी छोटी सेवा से जोड़े रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि बेटा कृतज्ञता से भरी नींद सबसे मीठी होती है। जो मिला है उसका दिल से आभार व्यक्त करो, उसका दिल से शुक्राना करो और दिल से धन्यवाद करो, और फिर देखना बरकत होना तय है। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा। और संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं वो देख तेरी मंजिल तेरे सामने खड़ी है, जाकर उसे हासिल कर ले। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं आज से तेरे बच्चे की किस्मत खुल चुकी है, तेरे शुक्राने ने दरवाजे खोल दिया। शुक्राना कर, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बच्चों पर अपनी इतनी कृपा बरसाने के लिए। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि ऊपर वाला देरी कर सकता है लेकिन इनकार नहीं, खुशखबरी तेरे पास भागती हुई आ रही है, शुक्राना जरूर कर। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी देखिए आज मैं सोच रही थी कि मेरे से ये सेवा मिस हो जाएगी, आज मैं अपने गुरु पिताजी की सेवा नहीं दे सकती क्योंकि 3 दिन तक मैं अपने मायके में ही हूँ। 3 दिन मतलब 2 दिन और मैं तीसरे दिन अपने घर जाती, तब जाके गुरु पिताजी के शुक्राने की सेवा कर पाती। लेकिन नहीं, मेरे गुरु पिताजी ने मेरे अंदर थॉट डाला, नहीं अभी तू शुक्राना कर और शुक्राना ही तेरी सेवा है। संगत जी कहते हैं ना, सेवा कोई नहीं कर सकता, गुरु पिताजी स्वयं आपसे सेवा लेते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम सेवा दे पाएँ, वो तो उनका धन्यवाद हमें करना चाहिए कि वो हमारी किस्मत के बंद दरवाजे खोलते हैं, हमसे शुक्राने की सेवा लेते हैं और हमारे सारे ग्रह दशा, सारे जीवन की जो बुराइयां होती हैं, संकट होते हैं, वो शुक्राने की सेवा से ही काट देते हैं, सिमरन की सेवा से ही काट देते हैं। गुरु पिताजी ने हम सब की झोली में इतने बड़े बड़े खजाने डाल रखे हैं, बस हम सबको उन्हें पहचानना आना चाहिए। हम लोग क्या है ना, झूठी चीज़ों को कीमत देते हैं, जो सच्ची चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू नहीं समझते। जैसे कि हम इंसान हैं संगत जी, हम सोचते हैं ये झूठे नाते रिश्ते जो भी दुनिया में है इनकी कद्र करो, इनकी इज्जत करो। हाँ ठीक है, इज्जत करो, हाँ ठीक है, मालिक ने रिश्ते दिए हैं तो उनको जियो, और लेकिन उतना मोह मत बढ़ाओ किसी भी चीज़ से, क्योंकि ये रिश्ते, ये दुनिया जो दिखती है ना संगत जी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। हर रिश्ता स्वार्थ से भरा हुआ है, हर रिश्ता कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ जाता है, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे बहन भाई का हो, चाहे नाना नानी का हो, चाहे मामा मामी का हो। हर रिश्ते में आप देखो स्वार्थ है, पहले स्वार्थ दिखता है उसके बाद रिश्ता। लेकिन संगत जी हमारे गुरु पिताजी का और ईश्वर का एक ऐसा रिश्ता है जो अनकंडीशनल, गुरु पिताजी अनकंडीशनल हम लोगों से प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ हम लोगों के सारे संकटों का हरण करते हैं, हमें हर परेशानियों से बचाते हैं, हम सबसे अगाध प्रेम करते हैं। तो सबसे सच्चा रिश्ता हुआ ना संगत जी, तो ये सच्चा रिश्ता हमको मिला है ना संगत जी, तो दिल खोल के शुक्राना करना चाहिए, अपने मालिक का धन्यवाद देना चाहिए। देखो ना कि कितना कुछ हमारे मालिक ने बख्शा है, ये हर एक किसी के नसीब में नहीं आता जो हमारे नसीब में आया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे दाता का उतना कम है। मुझे ये सब बख्शने के लिए, ये सारी सौगात मेरी झोली में डालने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। आज मैं संगत जी यहाँ पर आई, अच्छे से भाई दूज मनाया, अच्छे से त्यौहार मनाया, अपने भाई के घर में हूँ संगत जी इस टाइम में, और मेरा भाई मुझसे बहुत प्रेम करता है, भाभी मेरी बहुत इज्जत करती है, बहुत कदर करती है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज की। और संगत जी एक प्यारा सा क्यूट सा भतीजा है मेरा, छोटा सा, मेरा फ्रेंड भी है वो इस समय, और वो भी गुरुजी को मानता है। यहाँ भी गुरुजी साक्षात विराजमान है संगत जी, और गुरु पिताजी ने ही देखो मेरे से यहाँ पे भी सेवा लेनी थी, सो उन्होंने सेवा ले ली। और मेरा भतीजा जो मेरे आसपास इस समय घूम रहा है और मेरे को देख देख के हंस रहा है संगत जी कि बुआ जी ये क्या कर रहे हैं।
तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं इन सब से मिली और ये सब आपकी ब्लेसिंग से हो पाया। अपने परिवार के साथ हूँ, खुश हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। हम सबको एक साथ लाने के लिए, हम सबको साथ में त्यौहार मनवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और इस त्यौहार को ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपिता जी कहते हैं कि तेरे घर के कोने कोने में मैंने रिद्धि सिद्धि को बिठा दिया है। अब तेरे आंगन में, घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ खेलेंगी। अब तो खुश हो जा और शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरुपिता जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी बड़ी बड़ी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, एक सत्संग छोटा सा और है, वो मैं आपको सुनाऊंगी कि कल ऐसा था कि मैं गोवर्धन देव की जब पूजा मैं कर रही थी संगत जी, तो मैंने उसमें क्या किया कि मैंने पहले महालक्ष्मी जी की मतलब स्तुति करी, चालीसा पढ़ी। उसके बाद मैंने शिव चालीसा का पाठ किया। और मैं आपको बता नहीं सकती, गुरु पिताजी ने अपनी प्रेजेंस मेरे को ऐसी दिखाई, ऐसी अपनी प्रेजेंस दिखाई कि संगत जी वो जोत रूप में दर्शन दिए गुरु पिताजी ने कल मुझे। और ऐसे ऐसे जोत फ्लैक्चुएट कर रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी ऊंची ऊंची लौ जा रही थी, बार बार ऐसे हो रहा था, आवाज़ आ रही थी जोत में, फक 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 फक। सारी गूज बम्स मेरे आ गए संगत जी। मैं ये सोच नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है, पर मुझे फील हो रहा था कि मेरे गुरु पिताजी हैं आसपास, मेरे गुरु पिताजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। और मैं शिव चालीसा का पाठ कर रही थी और बच्चों को ना जोत की तरफ दिखा रही थी। बच्चे भी देख के हैरान थे कि इतनी ज़ोर ज़ोर से जोत फ्लैक्चुएट कर रही है और इतने ऊंचे ऊंचे से लौ जा रहे हैं संगत जी। कल गुरु पिताजी ने जोत में इतने प्यारे दर्शन दिए, मैं बता नहीं सकती। और आज गुरु पिताजी ने मुझे बताया भी कि तेरे घर के कोने कोने में मैंने अपनी ब्लेसिंग्स विराजमान कर दिए, रिद्धि सिद्धि विराजमान हो चुकी है, महालक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी है, मेरी कृपा हो चुकी है। शुक्राना 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 मेरे दाता का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंत बार शुक्राना। और संगत जी, मैं क्या बोलूँ, मैं वही मांगूंगी जो हमेशा अपने गुरु पिताजी से मांगती हूँ। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए, नामदास का खजाना बढ़ता ही चला जाए मेरे बाबा जी। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ जन्मों जन्मों के लिए। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। अब इस एक ही बात कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतो अनंतो बार शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सभी भाई बहनों को खूब खूब ब्लेसिंग दीजिए, सबका जीवन भर का साथ लिखिए, सबके जीवन में रिद्धि सिद्धि महालक्ष्मी जी की कृपा भर दीजिए, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, सबके जीवन में नई ऊर्जा, नई रोशनी फैले। ये त्यौहार सबके जीवन में प्रकाशमय हो, सबका जीवन उजालों से भर जाए। ये दीपावली सबके जीवन में, सबके जीवनों को रोशन कर जाए मेरे गुरु पिताजी। बस मैं यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ, समस्त जीवों का भी कल्याण हो, उन पर भी कोई अत्याचार ना करे, कोई उन्हें कारण सताए ना, उनके लिए भी लोगों के दिल में प्रेम उत्पन्न हो, हृदय परिवर्तन कीजिए मेरे दाता। मेरी ये विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय सती सदा साहिब, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साहिब, ओम नमः शिवाय सती सदा साहिब, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साहिब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।